दोस्तों, मैं मार्कंडेय राय CME पटना से आप सभी का स्वागत है। संजय सर, अभिनव सर और पूरी टीम, जितने भी हमारे परीक्षार्थी 64वीं मुख्य परीक्षा में सफल होकर के साक्षात्कार देने जा रहे हैं, आप सभी को हम लोगों की तरफ से बधाई। दोस्तों, प्रीलिम्स या मेंस से बिल्कुल अलग एक प्रक्रिया है साक्षात्कार की। मैं यह क्लियर कर दूं कि यह वीडियो उन अभ्यर्थियों को अधिक काम देगी जो पहली बार साक्षात्कार में शामिल हो रहे हैं या फिर इसके पहले भी हुए हैं लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं किए हैं। तो उम्मीद है कि आप इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और ये बेसिक बातें इसमें मैं बता रहा हूँ। इसके बाद क्रमतः यानी क्रमशः हम लोग जो है ना अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को माइन्यूटली हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो साक्षात्कार क्या है। साक्षात्कार आपके अंदर जो है वहीं बाहर निकालना, अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, यही साक्षात्कार है। एक चीज़ मैं और कहूँगा दोस्तों कि साक्षात्कार नॉलेज से ज़्यादा मानसिक मजबूती यानी मेंटल स्ट्रेंथ, इंटरव्यूअर जो है वही आप नहीं देखेंगे कि आपके पास कितने नॉलेज है, जबकि आप क्विक डिसीजन कितना लेते हैं या आपके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसे बदलता है, आप सहज भाव में रहते हैं या फिर आप दबाव में आते हैं। इन चीज़ों पे काम करना होगा, आपको बराबर इन चीज़ों पे काम करना होगा। और ये भी सत्य है कि 1-1.5 महीने में आप अपनी भाषा शैली, बोलने की शैली बहुत ज़्यादा नहीं बदल सकते। हाँ, कुछ परिमार्जित ज़रूर कर सकते हैं। कुछ जो गलतियां आप करते आए हैं या करने वाले हैं उसको आप रोक सकते हैं। मेरा ये आपको सुझाव रहेगा कि आप एकदम मानसिक मजबूती से जाएं, टेंशन नहीं लें। हालांकि कहना आसान है लेकिन सामने जब प्रश्नों की बौछार हो रही है तो टेंशन स्वाभाविक सी बात है, लेकिन फिर भी उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। टेंशन नहीं ले। और ये कैसे होगा? आप मॉक इंटरव्यू देंगे, स्व इंटरव्यू दे करके, स्व साक्षात्कार दे करके अपना वीडियो खुद देखेंगे। कोरोना काल में आप खूब मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो बड़ा सा मिरर एक आपके पास होगा, नहीं तो लाइए, उसको बोलने की कोशिश करें। मैंने देखा है, बहुत काम किया और मैंने जब दिया था तो इसका काफ़ी यूज किया था। साथ ही साथ इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सामाजिक भी नहीं हो सकते। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप जैसे दिनचर्या आपकी पहले रही है, जितने बजे उठते रहे हैं, जो करते रहे वैसे करते रहिए। तथ्यों को जुटाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, चाहे कोई भी कितना भी कुछ कहे। आपको जो आता है वो बोलना सीख लीजिए। 5 लाइन आता है, 5 ही लाइन अच्छे से बोल दीजिएगा, सहज तरीके से बोल दीजिएगा, तो आपको 80 से 100 नंबर आराम से मिल जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये कहूँगा कि इस पर भी निर्भर करता है कि मुख्य परीक्षा में आपके कैसे नंबर हैं। हाँ, इंटरव्यू में आप अच्छा करते हैं तो अच्छी रैंक पा सकते हैं। जहाँ सिलेक्शन नहीं होना हो वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंटरव्यू का ये फ़ायदा रहता है। और 120 नंबर
काफ़ी है, जिसमें आप 80 से 100 नंबर के बीच या उससे ऊपर भी ला सकते हैं। तो इस कोरोना काल में आपको करना क्या है? अगर आप योगा और मेडिटेशन में बिलीव करते हैं या पहले से करते रहे हैं तो उसको जारी रखिए। जारी ही नहीं रखिए, बल्कि अगर अनियमित रूप से करते हैं तो आप रेगुलर हो जाइए। बहुत फ़ायदा करेगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक योगा मेडिटेशन करें। सोचें साक्षात्कार क्या है। आप जो सोचते हैं वही वहाँ बोलेंगे। तो आप क्विक सोचें, सहज भाव रहें। हमेशा जो है अभी ये दिमाग में नहीं आने दें कि कोई साक्षात्कार है। आप माने कि वहाँ बातचीत करने जा रहे हैं, प्रश्न नहीं आएगा तो नहीं बोल दीजिए। एक वाक्य मुझे याद आ रहा, 56वीं से 59वीं मुझसे पूछा गया था। मेरा एक ऑप्शनल ज्योग्राफी भी है, तो मुझसे पूछा गया कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है कहाँ पर काटती है। नहीं पता था, नहीं पता था। तो आप कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अगर नहीं पता है तो सॉरी बोल दीजिए। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी करें क्या कहें, क्षमा मांगे या सॉरी बोले? अरे वैसा कुछ नहीं है, आप सॉरी बोल दीजिए। सभी चीज़ें याद नहीं करनी है, ये गांठ बांध के ले, और नहीं बोलना है जाके इंटरव्यू में जाकर के। जहाँ भी डाउट है, जहाँ तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप नहीं बोलिए। एक और प्रश्न था, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न था कि हालांकि हम डिटेल बताएंगे कि आगे चल करके आपसे जब बातचीत होगी कि हम लोगों से क्या पूछा गया था और किस तरह से जवाब दिए, कहाँ कमी रह गई और कहाँ थोड़ा सा मजबूत पक्ष था। तो एक पूछा गया था कि बताइए कि महात्मा गांधी ने कौन सा फिल्म देखा था। तो कई बार होता है कि आपको याद नहीं रहा था, तो मैं सोच ही रहा था, तब तक उन्होंने हिंट दिया। ये बोर्ड के अध्यक्ष, ये बोर्ड के चेयरमैन थे, उनका प्रश्न था। उन्होंने कहा कि 1913 में एक फिल्म आई थी, याद कीजिए। तब मुझे याद आ गया, वही राजा हरिश्चंद्र। तो कई बार वो हिंट देंगे, आपको बता देना है। नहीं भी आता है तो कोई ऐसा नहीं है कि आपका ज़मीन जायदाद नहीं लिखा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। मुख्य मुख्य विचार वहाँ देना होता है। अगर बहुत लंबा चौड़ा आप बोलने लगेंगे तो टोक देंगे। और एक चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि वैसे शब्दों का भरसक प्रयोग न करें जिसके बारे में आप नहीं जानते, क्योंकि काउंटर क्वेश्चन जो है ना वो करते हैं। हालांकि कई बार निकल जाएगा, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है। अगर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पे बोल रहे हैं या क्रॉप इंटेंसिटी वर्ड बोल दिए, शस्य गहनता, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं है, तो वो ज़रूर काउंटर क्वेश्चन करेंगे, क्या है ये। तो अगर जो शब्द बोल रहे हैं उसको आप जानिए, इस पे ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ और है कि आप जो प्राथमिकता का निर्धारण करेंगे कि कौन सी सर्विस आप चॉइस कर रहे हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा ऊपर रख रहे हैं या बिहार पुलिस सेवा ऊपर रख रहे हैं, तो इस पे ध्यान रखना है कि वो क्रम क्यों रख रहे हैं इसके बारे में। अब दूसरे नंबर पे सब रजिस्ट्रार रखें, तो उसके लिए तैयार रखना है कि हम क्या बताएंगे। तो यह सिंपल कई बार पूछेंगे कि आपने क्या प्राथमिकता रखी है। एक चीज़ और, 56वीं से 59वीं में ही शुरू हुई थी, तो उनके पास आपका रोल नंबर नहीं होगा, उनके पास आपका नाम भी नहीं होगा। उनके पास स्नातक का वर्ष, स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उसका वर्ष रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या है वो रहेगा, तो उस पर प्रश्न पूछते हैं। फिर आपका गृह जिला को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। मैं तो कहूँगा कि गृह जिला में नदी नाले जो भी है सब तैयार करके जाओ।
हो सकता है उस गृह जिला का कोई हो या बगल का कोई हो या कभी गया हो, तो वो छोटी सी चीज़ पूछ सकता है। और अपने गृह जिला के बारे में आप नहीं बताएंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से स्नातक कहाँ से किए, अगर किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे वो संस्थान है तो उनके बारे में बहुत डिटेल, या वो जगह जिनके बारे में जो है आप जहाँ रहते हैं या जहाँ पढ़ते थे, मतलब डिटेल आपको जाना है। भाषा शैली में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते, बस कुछ चीज़ों को आप बदल सकते हैं। और कोरोना काल में तो बहुत ज़्यादा आप मॉक इंटरव्यू देंगे नहीं, तो अपने ऊपर बिलीफ रखना है। ऑनलाइन मॉक दीजिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। दोस्तों को भी इस वक्त नहीं बुला सकते, ग्रुप स्टडी नहीं कर सकते, तो कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखिए, क्योंकि अभी लोगों का जीवन थोड़ा एकाकी हो गया है। तो एकाकी जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये एक चुनौतीपूर्ण है आपके लिए। मोटिवेशनल वीडियोज वगैरह देखिए, बुक्स आपके पास होगा पढ़ लीजिए, जैसे बुक्स अल्केमिस्ट हो गया, मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, तो इस तरह की किताबें अगर हैं तो आप बीच बीच में पढ़ते रहेंगे तो आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। हॉबी, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, एक जनरल डिस्कशन हो रहा है। हॉबी आप अपना ज़रूर तैयार करके जाएं। उम्मीद है कि सभी लोग पहले से अपनी हॉबी बना लिए हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम अगर हैं तो उस पर तैयार कर लिए हैं, और उस पर हॉबी पे प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है, नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो हॉबी को अच्छे से तैयार करना है, ऐसा लगना चाहिए कि वाकई आपकी हॉबी है, ना कि इंटरव्यू के लिए 1 महीना में तैयार किया है। 1 या 2 बस, इससे ज़्यादा हॉबी पर ध्यान मत दें, ठीक है। बिहार के संबंध में जितनी भी बातें हैं वो आप बिहार सरकार की जो नीति है, बिहार सरकार की जो कमियां भी हैं, कमियां भी एक जो है ना पक्ष है, बिहार सरकार के कार्य या और भी सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स क्या है, 2 ही चीज़ आपसे ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। पर्यावरण का प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन देना है। और सॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें कॉमन रहता है। जनरली पूछा जाता है कि आप एसडीएम बनेंगे तो इस सिचुएशन में होंगे तो क्या करेंगे, तो सोचिए उस सिचुएशन में होंगे तो क्या बेहतर हो सकता है। ऐसा कोई जो है ना तुरूप का आपके पास उपाय नहीं होगा कि जादू की छड़ी नहीं होगी, सिंपल ही बात आप बताइएगा, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। डीएसपी होंगे तो इस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे, या ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए अगर आप विकास पदाधिकारी हैं तो क्या करेंगे, यही सब प्रश्न, तो उनके लिए तैयार रहना है। उसके लिए आपको तैयार रहना है। प्रशासनिक दायित्व क्या है, प्रशासनिक समस्याएं क्या है, त्वरित निर्णय कैसे प्रशासन में लिया जाता है, तो ये चीज़ें आपको जाननी है। दोस्तों, हम लोग आगे रेगुलर आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। 2-3 चीज़ें लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि मानसिक रूप से मजबूत बने, योगा, मेडिटेशन या जो भी आपका हॉबी है, म्यूजिक सुनना, कविता लिखना, उसको लिखते रहें। पढ़ें कम, सोचें ज़्यादा, और सकारात्मक रहें। धन्यवाद।